ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पच्चीसवें श्लोक से नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ये जुड़ा है, इससे चल रहा है। तो भगवान ने देवताओं के बारे में कुछ बातें कही और कुछ लोगों पर नाराज हुए कि उनकी जो ईश्वर के प्रति दृष्टि होनी चाहिए वह दृष्टि ईश्वर के प्रति जैसी शास्त्र ने कही है वैसी दृष्टि उनकी नहीं है। कैसी दृष्टि है उनकी?
जैसे वो अपने आप को समझते हैं वैसे ही वह ईश्वर को भी समझते हैं। प्रश्न है, वो अपने आप को कैसा समझते हैं? अपने आप में वह संसरण का अनुभव करते हैं। संसरण का मतलब यह हुआ कि एक जगह स्थित नहीं मानते, बहुत सारे विकारों को मानते हैं। जैसे कि भगवान ने यहाँ कहा, चाहे वह सृष्टि होवे, चाहे वह शरीर होवे और चाहे जीव की अवस्था होवे, इन तीनों में ही बदलाव है। क्या बदलाव है? व्यक्ता व्यक्त स्वभाव है। कभी व्यक्त होते हैं, कभी अव्यक्त होते हैं, फिर से कभी व्यक्त होते हैं। भगवान को भी ये क्या मानते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। किसको मानते हैं? माम अबुद्धया। ये मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी, जो मुझको भी ये जानते हैं, लेकिन मेरे जो परम भाव है उसको नहीं जानते। मैं कैसा हूँ? मम अव्ययम, मैं अव्यय हूँ और सबसे अच्छी जो गति है वो मेरी है। मानो कि एक साधक ने फिर से प्रश्न पूछा कि यदि ये आप ऐसे ही हैं तो फिर सबको पता क्यों नहीं है? ये बहुत सुंदर बात भगवान ने बोली, मूढ़ोयम न अभिजानाति। ये जो मूढ़ व्यक्ति है ना, ये मुझको नहीं जानता। भगवान, ऐसा क्या हो गया जो आपको नहीं जानता? अर्जुन, हर बार हर अध्याय में मैं ये बात कहता हूं, इसका अंतःकरण दूषित है। बार बार आप किसी भी संत को सुनेंगे, जो साधन पक्ष है वह यही है। साधन पक्ष ये है कि अंतःकरण को शुद्ध करना ही साधन है। साध्य का ज्ञान कर लेना आसान है। साध्य यह है कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, ये तो पता लग गया। लेकिन यह बात पचती तब है जब इसको पचाने लायक हमारा क्या होवे? अंतःकरण अच्छा होवे। इसलिए ये बार बार संत लोग कहते रहते हैं कि वेदांत सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि पर जोर देता है। जैसे ही अंतःकरण शुद्ध हो गया, वैसे ही वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान रूपी जो सूर्य है, उसका प्रतिबिंबन अपने आप हो गया। तो अभ्यास ये करना चाहिए कि मेरा अंतःकरण क्या बना रहे? शुद्ध बना रहे। यही साधक की पहचान है। मतलब कई बार व्यक्ति यह प्रश्न पूछता है कि हम साधना में क्या अभ्यास करें? तो अभ्यास सिर्फ इतना होना चाहिए कि मेरे देखने से, मेरे सुनने से, मेरे बोलने से, मेरे चलने से मेरा अंतःकरण दूषित ना होवे। दूसरे को क्या होता है वो तो अभी पहली दूसरी बात है। स्वयं का अंतःकरण अच्छा रहना चाहिए। अब फिर से प्रवचन बढ़े, स्वयं का अंतःकरण अच्छा है, इसका चिन्ह क्या होगा? स्वयं का अंतःकरण शुद्ध है, अच्छा है, सात्विक से भरा पड़ा है, तो उसकी सबसे पहली एक पहचान है, चित्त में बिना विषयों के कह लें भोग राहित्य आनंद की प्राप्ति। ये शुद्ध चित्त की निशानी है। भोग से आनंद मिलता है वह नहीं। भोग राहित्य एक चित्त में एक फुहार है, एक आनंद की फुहार है, एक ज्ञान का एक प्रकाश है। तो आप समझ जाओ कि जैसे कि मैं कई बार ऐसा बोलता हूं, जैसे किसी छोटे बच्चे का जीवन मस्त रहता है, फिर दूसरी है कि वह अंतःकरण कितनी चीजों को रिसीव कर लेता है, उसकी जो लेयर है वो कितनी साफ है।
तो प्रसन्नता है, निश्चिंतता है, धारण करने की शक्ति है। ये चीजें जब बढ़ें तो आप समझ लो आपका अंतःकरण क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। दूसरा पक्ष और है, ईश्वर के बारे में, गुरु के बारे में, साधना करने के बारे में मन और लगता चला जावे तो भी समझना चाहिए कि हमारा अंतःकरण क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। ये चीजें यदि हो रही हैं तो समझना चाहिए मेरा अंतःकरण कैसा है, साफ और स्वच्छ है। तो भगवान इसको किसने गंदा किया? योग माया समाव्रतः, यह व्यक्ति के जो त्रिगुण हैं, जो नैसर्गिक रूप से प्राप्त हैं, वही इसको गंदा करते हैं। योग माया समावृतः, तो माया का अर्थ क्या है, त्रिगुण। ये त्रिगुण ही व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध भी कर देते हैं और यही त्रिगुण ही व्यक्ति के अंतःकरण को गंदा भी करते हैं। ना हम प्रकाश, मैं तो हूं लेकिन मैं प्रकाशित नहीं होता हूं। दो चीजें हो गई, होना अलग है और उस होने को जानना अलग है। एक व्यक्ति नीचे बैठा है, संभव हो सकता है कि मैं उसको नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं जानता हूं इसलिए मैं ये कहूं कि वह नहीं है, ये सत्य नहीं है। कोई दीपक प्रकाशित हो रहा हो और हम तक प्रकाश ना पहुंच रहा हो और मैं कह दूं कि दीपक प्रज्वलित नहीं है, ये तो गलत बात है। तो ये उस जीव के अंतःकरण के कारण मेरा जो प्रकाश है उस तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए पूरी लाइन देखो, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं उनके लिए प्रकाशित नहीं होता जिनके चित्त में त्रिगुणों का अंबार भरा हो गई। और यही स्थिति रही मूढ़ोयम ना भी जानती, लोको माम, ये मुझे जानता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं अजम हूं और मैं अव्यय हूं। ये बहुत प्रमुख शब्द है। अव्यय का मतलब यह हुआ कि उसमें किसी प्रकार का किंचित कोई विकार नहीं है। संतों से सुने और महाराज जी की पंक्ति बहुत प्रमुख, बार बार बोलते रहे, सबसे बड़ा विकार तो यह है जो अपने आप को जन्म को स्वीकार कर लेता है। जन्म ही सबसे बड़ा विकार है। अच्छा, अगर जन्म को स्वीकार कर लिया तो फिर जायते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये सब चालू हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे पहला विकार तो जन्म ही है। अब देखो, इसलिए भगवान बोलते मैं कैसा हूं, अजम। जब मैं अजम हो गया तो मेरा जब जन्म ही नहीं है तो मेरे अंदर कोई विकार भी फिर है ही नहीं, अव्यय हूं। ओहो अर्जुन, मैं कैसा अविकारी हूं देखो, मैं क्या नहीं जानता। आहा, अहम वेद, ये संस्कृत सरल है, आप ये समझ। अहम वेद, मैं जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? अतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि, इसको मैंने कहा था ये कालवाचक संज्ञा है। भगवान का जन्म काल में नहीं हुआ, काल का जन्म भगवान से है। ओहो, जिनका साइंस बेस हो वो और अच्छी इस चीज को देखें। इसीलिए विज्ञान भी ये मानता है, वेदांत भी ये कहता है कि जो रिलेटिव है वह सत्य नहीं है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वह सत्य है। टाइम एंड स्पेस ये दोनों कैसे हैं? रिलेटिव हैं। मैं और कठिन ना करूं, दर्शन की इसमें न जाऊं, सिर्फ इतना आपसे कहूं
कि ये बात तो भागवत भी कहता है कि एक ऐसा समय था जब समय नहीं था। आहा, एक ऐसा समय था जब समय भी नहीं था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यही तो गाता था, काल भी नहीं था, देश भी नहीं था। तो काल नहीं था तो कौन था? तो कोई तो था। सदैव सौम्यम इदमग्रमासीत। उपनिषद कहता है सद एव, सदैव मतलब ये सदैव एवरीडे नहीं, सद एव सौम्य। बड़ा सुंदर नाम है, इस शिष्य का नाम है, हे सौम्य, तुम्हारी शरीर की आकृति, तुम्हारी रंग रूप चाल भाषा आकार सब कैसा है? सौम्य है, मन को सुहाता है। तो इसलिए उपनिषद के शिष्य का नाम क्या है? सौम्य। हे सौम्य, सद एव आसीत। जब काल भी नहीं था तो सबसे पहले कौन था? बोलते हैं वह था। भगवान भी बोलते हैं ये जब काल नहीं था तो मैं था, मैं तो काल को जानता हूं। अच्छा बताओ, दृष्टा पहले होगा कि दृश्य पहले होगा? दृष्टा पहले होगा कि दृश्य पहले होगा? जैसे ही बोलते हैं दृश्य, तो दृश्य है ये पता कैसे लगा? दृष्टा से। दृश्य की सिद्धि ही दृष्टा से है। अच्छा, दृश्य नहीं है, इसके लिए भी कौन होना चाहिए? सोच के देखो, फिर थोड़ा दर्शन में ले जाऊं आपको। इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग बैठे हैं। इस कक्ष में 7 लोग बैठे हैं। इसको किसी ने क्या किया? जाना। स्पष्ट हो गया? किसी एक व्यक्ति ने जाना कि यहां 7 लोग बैठे हैं। अच्छा, 7 चले गए। अब उस व्यक्ति ने क्या जाना कि इस कक्ष में कोई भी नहीं है, तो भी उसने क्या किया? इसका मतलब जो जानने वाला है, हाँ, जब चीजें थी तब भी जानता है, और जब चीजें नहीं हैं तो भी वो, बोलो ना, तब भी जानता है। इसका मतलब वह भाव को भी जानता है, हाँ, और वो अभाव को भी जानता है। यह चीज अभावग्रस्त है, इसको जानने के लिए किसी न किसी का भाव तो होना चाहिए। तो कोई तो है। तो यदि काल नहीं है, ये कहा किसने? मतलब चेतन ही कहेगा। इसका मतलब जो ये कह रहा है कि काल नहीं है, वह व्यक्ति कालातीत होना चाहिए। स्पष्ट हुआ ना? सिद्ध। जो ये कहता है कि काल नहीं था, इसका मतलब वह काल का भी दृष्टा है, तो वह तो काल के पहले होना चाहिए। भगवान ही बोलते हैं अहम वेद। हे अर्जुन, मैं जानता हूं किसको? अतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि भूतानि। ओहो, मैं तो काल नहीं था तो भी जानता था। तुम्हारी क्या हालत है? न कश्चन, तुमको कुछ नहीं पता। यही मुझ में और तुम में अंतर है। मुझे ये भी नहीं जानते। भगवान बोलते हैं देखो, मेरे में किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं है। क्योंकि काल का भी जो बाप है वो कौन है? इसलिए हम लोग तो यही बोलते हैं, काल का बाप महाकाल।
कालों का जो काल है वो कौन है? वही तो महाकाल है। स्पष्ट हो गया? ये समझ में आता है। पंक्ति बहुत दर्शन की दृष्टि से बड़ी गहराई से युक्त है कि जो देश और काल की वृत्ति का भी जो जन्म जानता है, जो देश और काल की वृत्ति का भी प्रकाशक है, जो देश और काल की वृत्ति का भी साक्षी है, वह कौन है? वह मैं हूं। स्पष्ट हो गया ये? अच्छा भाई, अर्जुन, तो अर्जुन ने मानो कि एक प्रश्न पूछा, मैं आपको कब से नहीं जानता हूं? ये जो आप बोल रहे हो कि अज्ञान छाया हुआ है, अज्ञान है, ये अज्ञान कब से है? भगवान बोलते हैं अज्ञान सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति। वाह वाह। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, और जन्म क्या हुआ? यह अज्ञान तो अनादि है। ये खूब अच्छे से एक बार चिंतन मनन कर लें तो फिर कभी इसकी दिक्कत नहीं आती। अज्ञान कब से है, इसकी डेट ऑफ बर्थ बताई नहीं जा सकती। अगले जन्म से है, चलो तो उसके पहले क्या होना चाहिए फिर? ज्ञान। तो ज्ञान के बाद अज्ञान तो नहीं आ सकता, तो फिर उसके पहले जाओ, उसके पहले जाओ, तो ये श्रृंखला चलती चली जाएगी। इसी को बोलते हैं अनादि। हे अर्जुन, अब एक बात जान लो, इसी से एक चीज का जो जन्म हुआ, वो मैं कह रहा था, द्वंद्वात्मक जीवन हुआ। द्वंद्व मोहेन भारत, व्यक्ति मोहित है। द्वंद्व मतलब समझते हैं? जोड़ा। इस द्वंद्व की बात भगवान ने खूब की। जरा द्वंद्वों के नाम गिनाइए। गीता की भाषा में द्वंद्व गिनाइए। हैं? कहो महाराज जी, हम द्वंद्व गिनाइए भाई। और सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख जय पराजय शीत उष्ण। ये द्वंद्व। द्वंद्व मतलब कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, पूरा द्वंद्वात्मक जीवन। स्पष्ट हो गया? ये अज्ञान के कारण ही है। इसमें कल मैंने आपके सामने रखा, इसी में व्यक्ति अपने राग और अपने द्वेष के कारण परेशान है। उसके आनंद की झोली में जो आग लगाने वाली चीज है, वो उसका राग है या तो वो उसका द्वेष है। यही व्यक्ति को परेशान करके रख देता है। अब क्या गिनाऊं आपको आखिर में? भय की उत्पत्ति किससे? भाई भय कब लगेगा? मैं ऐसे एकदम से नहीं कहता रहा। भय तब है जब ये चीज मुझसे छिन जाएगी, मर जाएगी, कट जाएगी, किसी और की हो जाएगी। इसी बात का तो भय है ना भाई। ये घड़ी कोई और ले लेगा तो मुझे क्या लगेगा? भय। ये किसी और की है, ये क्या हो गया? भय। स्पष्ट हुआ ना? ये क्यों व्याप्त हो गया भय? ये तो अटूट निष्ठा होवे, अटूट निष्ठा हो तो ये तो संभव ही नहीं होता फिर लोगों के लिए। और ऐसा नहीं, सबके जीवन में ये होता है भाई। हम लोग भी ऐसा बहुत पहले सोचते थे कि स्वामी जी के इतने सारे शिष्य हैं तो हम लोगों को कहाँ याद रखेंगे। धीरे से ये बात समझ में आई, जिसकी जहाँ पर जैसी उपयोगिता है उनके दिमाग में सब कुछ फीड रहता है। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग उनके संपर्क में आए हों,
जिसकी जहां जैसी आवश्यकता थी वो उसको तुरंत क्या करते थे। इसका मतलब उनके दिमाग में, मस्तिष्क में सबका अपना अपना एक क्या था, स्थान। हम ही हैं जिसको भय लगने लगा था, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसके व्यक्ति में, उसमें तो वह प्रेम तब भी जागृत था। हाँ, आगे दिखने की चाहत है तो ये तुम्हारी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी है। यही तो कल कह रहा था हनुमान जी को, देह दृष्टया तु दासो हम, ज्ञानी नामक अग्रण्यम। काम हो गया तो बहुत पीछे हैं, काम आए तो बहुत। आप चरित्र तो पढ़ो, हनुमत चरित्र। ये राग ही है जो व्यक्ति के भय को जन्म देता है। अच्छा, भय हो गया तो फिर बहुत सारी चीजें। कल मैं इस चिंतन को कह रहा था, राग और द्वेष व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक रहेगा, ये गांठ बांध के रख लेनी चाहिए। इसको मैं आपकी अच्छी भाषा में बोलता हूं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये शायद कंफर्टेबल शब्द लगे। जब तक जीवन है तब तक लाइक्स भी रहेगी। अगर लाइक है तो कुछ लोगों को आप डिसलाइक भी करें। कौन कौन चीजों को लाइक करेंगे? भगवान ने कहा 5 ही है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, हम आंखें से कुछ चीजों को लाइक करते हैं तो आंखों से कुछ लोगों को, कान से कुछ लोगों को लाइक करते हैं तो कुछ लोगों को डिसलाइक करते हैं। जिह्वा से कुछ चीजों को लाइक करते हैं तो कुछ चीजों को, रहेगा जीवन भर रहेगा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो, ये जीवन है। तो साधना क्या है भगवान? तयोः न वशम आगच्छेत्। मुझे क्या करना है, ये राग द्वेष के अनुकूल नहीं होगा। वाह, क्या जुल्म हो। ऐसा बहुत बार होता था कि हमारे स्वामी जी को, हमारे गुरु जी को ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता था। ये उल्टा कह लें, हमको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता था लेकिन उनको वो व्यक्ति, बहुत बार ऐसा हुआ जीवन में। लेकिन उसको प्रणाम करना पड़ता है, उसको आदर देना पड़ता है। क्यों? ये करने में हमारा राग द्वेष बाधक नहीं होना चाहिए। झुकने से रोकने वाला चीज कौन है? हमारा राग द्वेष। पकड़ में है? तयो हो न वशम, रहेगा, रहने दो। लेकिन कम से कम मुझे जीवन में जो पालन करना है, मैं इनके कारण नहीं करूंगा। किसके कारण? मुझे अगर उस व्यक्ति से बात करनी पड़ती है तो मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा। इसमें बाधा मेरी राग और द्वेष नहीं आनी चाहिए। कितना बड़ा टास्क है, आप करके तो देखो जरा। वो अभिमान गल जाएगा महाराज आपका। द्वेषी व्यक्ति से भी बात करनी पड़े, जरूर करूंगा द्वेषी व्यक्ति से। धीरे धीरे द्वेष भी गल गया, राग भी गल गया। इसलिए राग द्वेष को मारने का उपाय 2 शब्द तो एक ही कह रहा हूं, अपने कर्तव्य का पालन और शास्त्र जो कहता है वो करो। इलाज कह रहा हूं आपको, शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्मों का पालन करो। इसमें कोई प्रश्न आता है? शास्त्र अनुसार कर्म का पालन करो, भले ही तुमको अच्छा लगता है और तुमको अच्छा न लगे। वाह, तुम्हारा क्या भरोसा? जो चीज आज तुमको अच्छी लगती है तुमको उसको नकार दोगे, कल जो नहीं अच्छी लगती उसको अच्छी लगने लगी। तुम्हारे मन का क्या भरोसा? मन आधारित जीवन नहीं होना चाहिए। इसी को कई बार मैं कहता हूं, स्वामी जी विनोद में इसको ऐसा कह रहे, मन की जो मानता है
मन की जो मानता है उसको क्या बोलते हैं? मनमानी। मनमानी। और जो बुद्धि की बात माने, हाँ, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। इतना अपने आप पर भरोसा क्यों? तो फिर किस पे करूं? शास्त्र द्वारा कहे गए कर्तव्य कर्मों का पालन करो। मतलब इससे है, इसको मैं कहता हूं, और विहित कर्मों का पालन करो। जो शास्त्र कहता है, जो तुम्हारे लिए विहित है, जो तुमको कहा गया है, जो तुम्हारी भूमिका है, उसको करो। भले ही वो व्यक्ति नहीं अच्छा लगता। हम बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े मजदूर आते हैं, नहीं अच्छा लगता, लेकिन करना पड़ता है, क्या करोगे आप? इतनी मन की क्यों सुनना भाई? वही आपको धोखा देता है, वही दुखी करता है। इसीलिए कहा जाता था गुरुकुल में विद्यार्थी को गुरु के अंडर रख दिया जाता था, तो वो वही करता था जो उसको क्या मिलता था? आदेश। खत्म बात। तो उसके जीवन में जो राग द्वेष था वो धीरे 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 क्या, कि उसको पता है कि हमको तो लाइन क्या कर दी गई, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। स्पष्ट हो गया? विहित कर्मों के अनुष्ठान से व्यक्ति के जीवन में राग द्वेष समाप्त हो सकते हैं। स्पष्ट हो गया? आगे देखो कैसे कनेक्ट करते हैं भगवान। एक मोती से दूसरी मोती कनेक्ट है, ये निगाह होनी चाहिए। देखो कैसे बोलते हैं, येषां त्वंत गतम पापम, उन लोगों के जीवन में पाप का अंत हो जाता है। बोले महाराज किसके जीवन में, कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया? बोले पूरी बात तो सुनो भाई। येषाम, उन लोगों के जीवन में अंतगतम पापम, हमारे स्वामी बोले पाप मतलब दुख। जब चित्त दुखी हो तो समझ लो किसी पाप का उदय, और जब प्रसन्न हो तो समझ लो किसी पुण्य का उदय। येषाम त्वंतगतम पापम, उसके जीवन में से पाप चला जाता है। अंतगतम पापम, बोले किसके जीवन से? जनानाम पुण्य कर्मणाम। ओहो, जिस पुण्य कर्म मतलब विहित कर्म। स्वामी जी ऐसे कहते, विहित कर्म करना ही पुण्य है। अपने कर्तव्य का पालन करने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता। क्या कहा जा रहा है? अपने विहित कर्म का पालन करने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। ओ जो बॉर्डर पर बैठा हुआ पहाड़ों पर सर्दियों में, वो व्यक्ति शिव जी का अभिषेक करेगा कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेगा? तो आप क्या बोलेंगे कि वो पुण्य ही नहीं कर सकता? अरे क्यों नहीं कर सकता पुण्य? आपसे अच्छा कर सकता है। क्या पुण्य है? जो कर्तव्य इसको दिया गया है उस कर्तव्य को क्या करना, करना। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता? इसीलिए सबको अलग अलग दिया गया। वह पूजा करने से श्रेष्ठ है यदि मैंने ये कर्तव्य लिया है कि हमको यह स्वाध्याय करना है, ये पुण्य है। इनका ये पुण्य है कि आश्रम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना, तो इनका यही पुण्य। ये पुण्य नहीं है कि ये भगवान जी के पास जाकर फिर ये करे, वो उसी बैठकर आश्रम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, यही इनका पुण्य है। तो किचन का पुण्य, वो साफ स्वच्छ रखे, ये उसका पुण्य है। अगर आप सबको भगवान में ही कह दोगे तो फिर कर्तव्य कौन करेगा? विनोद में तो ये बातें चली जाती हैं, जैसे कि
एक बार कोई गार्ड व्यक्ति किसी स्वामी जी के आगे, वो बहुत उठ के कहीं आ गया, कुछ कुछ बातें बताने लगा, तो स्वामी जी ने उसको भगा के गेट पे भगा दिया। बोले जब तुम यहाँ बैठ के मुझे बात बताओगे तो सुरक्षा कौन करेगा वहाँ गेट की? तो तुम्हारा पुण्य यही है कि तुम वहाँ बैठ कर क्या करो, ना कि हमारे पास बैठ के पंचायत करो। बहुत सुंदर बात है भाई। जिसको जो जो कर्म मिला है वह अपने अपनी कुर्सी पे बैठकर वह वह कर्म करे, वो उसका पुण्य। जनानाम पुण्य कर्मणाम, अपने विहित कर्मों का अनुष्ठान करो। इससे क्या होगा? देखो दो चीजें, जो हो गया है पाप उसका फल तो आएगा भैया, ये कभी नहीं कह सकता, और कोई संत साधु नहीं कह सकता कि आपको पाप का फल नहीं आएगा। जीवन मुक्त को आ जाता है तो हम लोग कौन सी बड़ी चीज है, वो तो आएगा। हमारे स्वामी जी इसको बहुत सुंदर बोलते थे, पुण्य बढ़ने से जो पाप करने की टेंडेंसी है, जो पाप करने की जो वृत्ति है, क्या कहें, जो पाप को बढ़ाने वाली वृत्ति है, उस वृत्ति को मार देती है कौन? पुण्य। इसको सावधानी से समझना जरा। जो पाप कराने वाली वृत्तियां हैं उनका नाश कर, पाप का नाश नहीं, पाप का नाश तो नहीं संभव है। समझ रहे हैं? देखो फिर से पढ़ो इसको आप। येषाम त्वंत तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। देखो जी, जो निषिद्ध प्रवर्तक वृत्ति है, चलो शुद्ध हिंदी ऐसा, जो निषिद्ध प्रवर्तक वृद्धि है, निषिद्ध प्रवर्तक वृत्ति मतलब जो निषिद्ध की ओर ले जाने वाली, कर्म नहीं वृत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडेंसी। उस टेंडेंसी को ही किल कर देती है, मार देती है। तो जब वो वृत्ति ही मर गई तो पाप तो कभी होगा ही नहीं। फिर वो वृत्ति हट गई। चोरी करना पाप है। यदि इस टेंडेंसी पर ही, एक तो ये हुआ कि उसके कर्म पर मारो तुम उसको, तो आज करोगे तो यहां, नहीं तो यहां। भाई एक जहर है, वो देखा आपने कैंसर में फुंसी, हमारे यहाँ तो बडगारा अम्मा को हम लोगों ने साफ देखा, यहां निकली तो यहां काट दिया, तो यहां निकल के फिर यहां निकल आई, यहां काट दिया तो यहां निकल आई, और कहीं ना कहीं तो वो क्या कर रही थी, निकल ही रही थी ना। उसका इलाज ये नहीं कि सिर्फ वह, तो पूरे शरीर से ही उसको क्या कर दिया जाए, सुखा दिया जाए। यहां रोक दिया तो वहां करेगा, वहां रोक दोगे आप, ये दरवाजा रोक दोगे तो दूसरा दरवाजा। लेकिन क्या उसकी जो पापात्मक वृत्ति है उसका नाश कर पाए आप? क्या किवाड़ बंद कर लेने से वो उसकी वृत्ति को तो नहीं रोक पाया। इलाज तो ये है कि उसके दिमाग में जो ये टेंडेंसी भरी है इस चोरी करने की, उस चोरी करने की वृत्ति को ही क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। फिर निश्चिंत रहो। इस पुण्य ने, इस निविहित कर्म ने, इस शास्त्रीय कर्म ने उस जो पापात्मक वृत्ति थी, निषिद्ध कर्म की ओर लगाने वाली जो वृत्ति थी, उस विहित कर्म ने उसका क्या कर दिया, नाश कर दिया। इसको बोल रहा हूं टेंडेंसी को किल करना, टू किल द रॉन्ग टेंडेंसीज। स्पष्ट हो गया? पहली लाइन पूरी होती है, येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। ये हो गया पुण्य कर्म। अब ते द्वंद, वाह देखो पहले श्लोक से कैसे जुड़ता है, ते द्वंद
मोह निर्मुक्ताः। यदि तुम अपने विहित कर्म का पालन करोगे तो तुम इस द्वंद्व से क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। निर्मुक्ताः, और जब निर्मुक्त हो जाना तो फिर क्या? भजन्ते, भजन्ते माम दृढ़व्रताः। दृढ़व्रत मतलब कोई उपवास नहीं करना। जो गुरु के द्वारा दिया गया वह जो ज्ञान है उसको क्या करता है? वो दृढ़ करता है, फर्म करता है। सुन तो लिया लेकिन वह दृढ़ नहीं हुआ। तो वह जो ज्ञान है, यह परमात्मा ऐसा है, जो बोला ना व्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, ये जो उसने सुना कि वह व्यक्ताव्यक्त से अलग है, उसमें किसी प्रकार का जन्म आदि विकार नहीं है। यह जो उसने ज्ञान सुना, इसमें वो क्या करता है? दृढ़व्रताः, वह अपने आप को दृढ़ बनाता है। यही लोगों की कमजोरी है। सुनने के बाद उस ज्ञान में हमारी दृढ़ता प्राप्त नहीं होती। सुनना अलग है और उस ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त होना एक अलग चीज है। ये मनन से प्राप्त होगी, ये निधिध्यासन से प्राप्त होगी, यह सेवा से प्राप्त होगी। कौन सी चीज? दृढ़व्रता। इसकी साधना यही है। सेवा से प्राप्त होगी, मनन से प्राप्त होगी, निधिध्यासन से प्राप्त होगी। स्पष्ट हो गया? अभी ये श्लोक पूरा खुलता है। तो ये परमात्मा ऐसा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और यह निश्चय करके फिर साधना करना, इसको बोलते हैं दृढ़व्रताः। स्पष्ट हो गया? अच्छा भाई आगे चलो। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। देखो जी, अब कहते हैं यह जो साधक है यह मेरा आश्रय लेकर भजन करता है, अपने बल पर भरोसा नहीं करता। ये साधक के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये आधी पंक्ति आ रही है किसमें? ये पद में मैंने पढ़ा, यह गुण साधन ते नहीं हुई, ऐसा ही आता है पंक्ति। हाँ नहीं, पहली पंक्ति क्या है? यह गुण है ना, यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये स्पष्ट जीवन में रहना चाहिए कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये साधन ते नहीं, मेरे करने से नहीं होगा महाराज। किसी को बड़ा अपने पुरुषार्थ पे विश्वास है, मैं तो ध्यान करूंगा, मैं तो भजन करूंगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा, बड़ी मेहनत करूंगा। करके देख लो महाराज, कुछ न होने वाला, निराशा ही हाथ लगती है। यह जीवन में आ जाना, यह साधन का भजन देने और शक्ति और सामर्थ्य देने वाला वही है जो मुझे ध्यान लगवा देता है, जो मुझको प्रसन्नता दे देता है, जो मुझसे प्यार करता है, ये वही है। ओहो, ये स्पष्ट मन में आ जावे कि ये वही है, उसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं। ये किस पंक्ति का अर्थ हुआ? मामाश्रित्य। कभी भी साधना अपने पुरुषार्थ पे रहकर नहीं करनी चाहिए। यदि आपको याद होवे तो कैवल्य उपनिषद में प्रारंभ में जब ध्यान की बात कही गई तो ध्यान के लिए कहा गया कि सबसे पहला जो प्रणाम है वह अपने गुरु को करे और प्रणाम करके यह मांगे कि मैं ध्यान की अवस्था में उतर रहा हूं, आप मुझे मेरा ज्ञान जागृत कीजिए। देखो, ये ध्यान करने की प्रक्रिया में बताया गया है। पहले उनको याद करें, किसको? गुरु और ईश्वर तो एक ही है। आप मेरा वह जो ज्ञान है वह जागृत कीजिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन व अंजन शलाकया। मैं तो अज्ञान में पड़ा था महाराज, आपने ही कुछ मेरी आंखों में क्या कर दिया? अंजन लगा दिया है।
अब मेरी जो देखने की दृष्टि है वो थोड़ी थोड़ी सुधर गई है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम। अब दृष्टि थोड़ी बदल गई है, खुलने लगी है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको प्रणाम। ये साधन करते हुए कभी भी पुरुषार्थ पर भरोसा ना करें। पुरुषार्थ पे भरोसा करने वाला व्यक्ति का पतन बहुत जल्दी होता है। इसलिए स्पष्ट बोलते हैं ये साधक, मामाश्रित यतंती। यतंती मतलब साधना करता है। अरे भाई, इसी का नाम यति है। जो यत्न करता है उसी का संज्ञा बन गया यति। वो यति कहलाता है जो साधना करता है। यतंती ते, ये जो लोग साधना करते हैं उनके मन में तो स्पष्ट अवधारणा है, यह साधना में अपने बल पर, अपने भरोसे पर, हाँ जी, नहीं कर सकता हूं। ओहो। किसी ने पूछा, महाराज अच्छा ये साधना क्यों कर रहा है? बोले ले, साधना क्यों कर रहा है? यह व्यक्ति पक गया है संसरण के बोझ से। वाह। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर वही माँ के गर्भ में आना, फिर वही जन्म लेना, फिर वही बड़े होना, फिर विवाह, फिर वही मरण, फिर जन्म, पुनःपि जननम पुनःपि मरणम पुनःपि जठरे। ओहो, यही चलता रहता है। ये संसरण से मुक्त होना चाहता है। देखो इसलिए क्या शब्द दिया, जरा, मर गया, संसरण नहीं चाहिए, जरा मरण मोक्षाय। ये व्यक्ति को जवानी कष्ट नहीं देती, बचपना तो अबोधपना में रहता है इसलिए कष्ट मिलता ही नहीं। कष्ट का एहसास कब चालू होता है? जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा, फिर देखो, और मरण, जब व्यक्ति मरने के करीब होता है। जरा मरण मोक्षाय, इस संसरण से मुक्ति के लिए, हाँ, वह साधना करता है। अब भगवान मुझे जन्म मत देना, इस अज्ञान से आजाद कराओ, ये संसरण से आजाद कराओ। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति। ये जो ऐसा करता है वो देखो, अब देखो, ते विदुहु, वह जान जाता है। क्या जान जाता है? ते ब्रह्म तत्विदुहु। ऐसे लोग ब्रह्म को क्या करते हैं? जान लेते हैं। जिनके चित्त में ऐसी मुमुक्षा जागृत हो जाती है कि मुझे तो संसरण से आजाद होना है, अपना मन साधना में लगा देते हैं वे, हाँ, ते ब्रह्म विदुः। विदु मतलब जानते हैं। वे किसको जानते हैं? ब्रह्म को। ब्रह्म को ही नहीं, कृष्णम अध्यात्मम। आहा, वो अध्यात्म को भी जान जाते हैं। यही नहीं, कृष्णम कर्मम, मिल गया, अखिलम मिल गया। 3 चीजें जान गए। क्या क्या चीज जान गए? वे ब्रह्म को जान गए, वो अध्यात्म को जान गए, हाँ, वो कर्म को जान गए। यही ही नहीं, साधिभूतादि दैवम माम, वह मुझको अधिभूत सहित जान लेते हैं, वह मुझको अधिदैव सहित जान लेते हैं। यही नहीं, वह मुझको अधियज्ञ सहित जान लेते हैं। कितनी चीजें जान ली? 6 चीजें। सावधानी से, अगले अध्याय का बीज पड़ गया। क्या क्या जान लेते हैं? ते ब्रह्म, वे ब्रह्म को जानते हैं, पहला। वो अध्यात्म को जानते हैं, दूसरा। अखिलम कर्म, वो कर्म को जानते हैं, वो तीसरा। वो अधिभूत को जानते हैं,
चौथा, वो अधिदैव को जानते हैं। पांचवा, अधियज्ञ को जानते हैं। छठा, प्रयाण काले पिचमाम। वाह, यह उनका जो ये जान लेते हैं ये 6 चीजों को, मरते समय में भी यह ज्ञान उनका बना रहता है। दुनिया का ज्ञान बिखर जाए तो बिखर जाए, बहुत सावधानी से। प्रयाण काले अपि, अपि मतलब भी, मरते समय भी वो मुझे ते विदुः, वे जानते हैं। ये सब क्या जानते हैं? कर्म, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये सब जानते हैं वो 6 विषय। तो क्या अर्थ हुआ? सब भूल जावें ये, लेकिन प्रयाण कालेपि, मरते समय में भी उनका यह जो ज्ञान है, ये 6 चीजों के बारे में, ये उनके मस्तिष्क में बना रहता है। एक तो अर्थ ये कहते हैं। दूसरे विद्वान लोग इसका अर्थ ये करते हैं कि भले ही अब तक नहीं जाना, अंतिम समय में भी जान लो तो भी अच्छी बात है। अब तक नहीं जाना ठीक है, प्रयाण काले भी कम से कम किस में जान लो? अंतिम समय में। इस पे मुझे याद है स्वामी जी ने कई बार इस पे एक बात बोलते थे। कई बार व्यक्ति अबोध दशा में ये बात कहता है, क्या कहें उसको, वो शब्द बोलते थे जड़वाद। जड़वाद का मतलब ये था कि व्यक्ति कभी कभी हास, परिहास, विनोद और अज्ञान और अविवेक की दशा में ये बात कहता है कि ये ज्ञान तो हम क्या, हम तो वृद्ध लोग हैं, हम क्या जानेंगे ये सब चीज़ें। भगवान तो स्वामी जी बोलते थे ये जड़वाद है। जड़वाद है मतलब क्या हुआ? एक होता है जड़वाद और एक होता है जीववाद। जो ये कह रहा है वो शरीर को ही सब कुछ मानता है और क्या सोच रहा है कि शरीर नाश हो गया तो अब मेरा सब कुछ क्या हो गया, इसलिए जानने से कोई फायदा। लेकिन ये ज्ञान आज जान लिया तो अगले जन्म में फिर से ये ज्ञान क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। ये अध्यात्म है। 6ठे अध्याय में ये चर्चा हुई है। 6ठे अध्याय में जहां से उसने यह ज्ञान रोका था, अगले जन्म में वहीं से यह ज्ञान क्या होता है? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम। तत्र तम, जहां से मर गया, अब वहां से लभते पौर्वदैहिकम, जो पहले किया था अब वहीं से ये क्या होता है? जुड़ता है। इसका मतलब अंतिम समय में भी ये मौका मिले तो हमको क्या करना चाहिए? शरीर की ओर, शरीर तो मर जाएगा लेकिन इसके अंदर जो जीव बैठा है वो उसका मरण नहीं होता। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ये किसको हो रहा है? शरीर को नहीं, किसको हो रहा है? जीव को। इसलिए यह तो अपने दिमाग से बात हटा दें कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो बुजुर्ग हो गया, अब मुझे तो ये सब सुनने से कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये मान रहा है कि शरीर ही सब कुछ है। इसको बोलते हैं जड़वाद। जीववाद क्या है? ये शरीर का नाश हो जाएगा लेकिन यह जो ज्ञान है ये फिर से अगले जन्म में क्या हो जाएगा? कंटिन्यू रहेगा। लभते पौर्वदैहिकम ततेच तयततेच ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। ये 6ठा अध्याय आप देखना, 43वां। फिर से वहीं से यात्रा चालू होगी जहां पे तुमने पिछले जन्म में, तो जो मौका मिला है उसको क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह ज्ञान यदि किसी को हो गया तो वृद्धावस्था में मरण, प्रयाण काले, देखो वृद्धावस्था क्या कहे? प्रयाण, मरते समय में भी ये ज्ञान उसको जागृत रहता है। और दूसरा ये है कि मौका ना भी मिला होवे तो वृद्धावस्था में भी
मरते समय में भी हाँ यह ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। स्पष्ट हो गया? मतलब वो ऐसा बोलते थे स्वामी जी, मरते मरते भी एक बार और नाम ले लो, मरते मरते भी एक बार और ले लो, वो और जुड़ जाएगा तुम्हारे लिस्ट में। एक बार नाम और ले लो और जुड़ जाएगा, ये घटेगा नहीं। तो ये पूरा साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुः, वो जान जाते हैं युक्त चेतसा, वे ब्रह्म को, वे कर्म को, वो अध्यात्म को, वो अधिदैव को, वो अधिभूत को, वो अधियज्ञ को सब जान जाते हैं। और यह ज्ञान उनको अंतिम समय में भी, अब महाराज अर्जुन ने ये पंक्ति सुनी तो उसने बोला भगवान एक मिनट, आपने क्या बोला? ये देखो भाई 8वां अध्याय देख लो, 8वां अध्याय देखिए शुरुआत से। किंग तद ब्रह्मा, कैसे कनेक्ट होता अध्याय। अच्छा बोल कौन रहा है ये? अर्जुन उवाच किंग तद ब्रह्मा। अरे भगवान भगवान एक मिनट, आपने क्या बोला? ब्रह्म को जान, किंग तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? अधिभूतम किम, अधिभूत क्या है? अधिदैवम किम, अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कथम कोत्र, अधियज्ञ क्या है? मिल गया। और इन प्रश्नों को पूछा है किसने? अर्जुन ने 8वें अध्याय में। तो 8वें अध्याय में इन्हीं जो 6 शब्द भगवान ने बोल दिए 7वें अध्याय के आखिरी में, 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न उठाया है और भगवान ने इसका क्या दिया है? उत्तर दिया है। मतलब इस तरह से ये हम लोगों का यह जो 7वें अध्याय का मनन योग्य, स्वाध्याय योग्य यह सत्र चल रहा था, ये समाप्त होता है। इसका भी जो क्रेडिट है, ये जिसके कारण ये हो पाया, वो भगवान और अपने पूर्वजन सब जो गुरु लोग हैं और हमारे स्वामी जी, उन सबको इसकी सफलता का श्रेय उनके चरणों में डाल दें। किताब नीचे गिर गई। उनके चरणों में ये डाल दें कि उन्हीं ने ये स्वाध्याय की प्रेरणा दी, उन्हीं के हिसाब से मस्तिष्क में विचार आए और वो आपके सामने रख सके। तो उनसे फिर से आशीर्वाद मांगे, फिर से हम लोग इस अध्याय को आगे, इस क्रम को आगे बढ़ा सकें। तो उन ईश्वर, उन गुरु के प्रति, सबके प्रति कृतज्ञता को क्या करें? व्यक्त करते हुए ये सत्र अब यहीं विराम लेता है। अब श्रावण प्रारंभ हो जाएगा तो रुद्राभिषेक तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। जो और चाहें वो आश्रम में आके कर सकते हैं, बात कर लेंगे श्रीवास्तव जी से। शाम को अभी जहाँ तक मन बन रहा है, शिव पुराण का स्वाध्याय करेंगे शाम को 6, साढ़े 6 बजे से 8 बजे तक। जो आना चाहें स्वाध्याय में वो आ सकते हैं। तो अब ये जब श्रावण हो जाएगा तब आगे की बात कुछ करेंगे कि केनोपनिषद पढ़ाएं कि आगे क्या चलेगा। आइए आज आरती करके समाप्त करते हैं। आरती लो, प्रज्वलित करें। हाँ जी, हाँ कर दीजिए भाई। आइए भैया आरती कीजिए, एक एक लोग आते जाइए, आरती करते जाइए।